दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो होता क्या है, इसको चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे और इसका यूज कैसे करोगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आप रियली में एसएमसी सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो इस एसएमसी सीरीज में जितने भी वीडियो आने वाले हैं या जो आ गए उसको ध्यान से आप देख लो। आपको ट्रेडिंग करना आ जाएगा, आपको रियल ट्रेडिंग आ जाएगा और इस मार्केट से प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करो। इस एसएमसी सीरीज में आने वाले सारे वीडियोस को ध्यान से देखो, ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। अभी तक देखोगे तो इस ट्रेडिंग सीरीज में, एसएमसी सीरीज में मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। पहला जो वीडियो था मास्टर क्लास 1, जिसमें हमने स्मार्ट मनी के बारे में बताया कि क्या होता है स्मार्ट मनी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या क्या सीखना है, कौन कौन से टर्म्स है जिसके बारे में सीखना है, सब कुछ कवर अप किया है। दूसरा वीडियो मास्टर क्लास 2 में हमने इंड्यूसमेंट के बारे में बताया। देखो मार्केट भी है ना ट्रैप करने की कोशिश करता है और इंड्यूसमेंट इज जस्ट लाइक अ ट्रैप, मार्केट ट्रैप। और उस ट्रैप से आप कैसे बचोगे, मार्केट हमेशा आपको इंड्यूस करेगा, ट्रैप करेगा, उससे कैसे बचा जाएगा, उसी टर्म को इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो इंड्यूसमेंट को आप पहचानने लगोगे तो मार्केट के ट्रैप से आप बचोगे। तो दूसरे वाले वीडियो में हमने बताया, थर्ड मास्टर क्लास थर्ड में हमने बताया ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक एक पीओआई है जहां पर हम लोग एंट्री प्लान करते हैं, जिसके बारे में हमने बेसिक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया। आज के इस फोर्थ वीडियो में, एसएमसी सीरीज के फोर्थ वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है। सिर्फ ऑर्डर फ्लो के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, एक ऐसा जोन होता है जहां पर हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी एंट्री करते हैं एंड ऑर्डर फ्लो पे भी एंट्री करते हैं। अब ये होता क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो, अब ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो जो है ना, इसको हम लोग कैटेगराइज भी किए, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो पे आप डायरेक्ट ट्रेड करना रिस्की होता है। तो हमें पहचानना होता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा, यानी कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो वैलिड है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो जो है अनमिटिगेटेड है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस है। तो ये इसको समझना है। अब देखो ये तीनों का मतलब सेम ही है। अगर हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोले तब भी सेम मीनिंग होगा, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक बोले तब भी सेम होगा, और इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक बोले तब भी सेम होगा, यानी सेम ही ऑर्डर ब्लॉक को कहेंगे। यानी एक ऑर्डर ब्लॉक का नाम 3 हो सकता है, ठीक है, वैलिड, अनमिटिगेटेड, इम्बैलेंस, ठीक है। ऑर्डर फ्लो भी सेम है, ऑर्डर फ्लो को भी 3 नाम देंगे, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। चाहे इम्बैलेंस बोलो या वैलिड बोलो, चाहे अनमिटिगेटेड बोलो या इम्बैलेंस बोलो या वैलिड बोलो, मतलब सेम होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पीपीटी के माध्यम से समझते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या, ऑर्डर फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले देखो यहां आपको दिख रहा है चार्ट चल रहा है। चार्ट आपको क्या दिख रहा है कि चार्ट धीरे धीरे हायर हाई के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, यानी चार्ट जो है बुलिश है। चार्ट क्या है, बुलिश है। अब यहां दिख रहा है कि यहां से प्राइस कुछ इस हाई तक चला गया, करेक्ट। अब आपको देखना है कि इस हाई से पहला पुल बैक कौन सा है, वो क्या होता है, पहला पुल बैक क्या होता है, इंड्यूसमेंट, ठीक है। सपोज आप देख लोगे कि ये जो हो गया है ये पहला पुल बैक है। क्यों, क्योंकि इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो ये फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ, हाई से फर्स्ट टाइम ब्रेक हो रहा है, तो ये ब्रेक किया है, तो इसी पुल बैक का लो पॉइंट इंड्यूसमेंट होगा। ये क्या होगा, ये इंड्यूसमेंट, आईडीएम से आप मार्क करोगे, करेक्ट। अब इंड्यूसमेंट के नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा। यानी इंड्यूसमेंट के बाद, इंड्यूसमेंट अपने हाई से पहला इंड्यूसमेंट मिल गया, इंड्यूसमेंट के बाद हमें दूसरा पुल बैक ढूंढना है। क्या करना है, दूसरा पुल बैक ढूंढना है, और वो पुल बैक देखना है कि सिंगल कैंडल का पुल बैक है या मल्टीपल कैंडल उसके साथ पुल बैक लिया है। तो आपको देखिएगा यहां से ये तो इंड्यूसमेंट हो गया, यहां कोई एंट्री नहीं बनेगी, इंड्यूसमेंट के बाद बनेगी। तो यहां देखोगे इसके नीचे आते हैं तो ये कैंडल हमें दिखता है कि अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, यानी यहां एक पुल बैक हो गया, ठीक है। तो हमें दिखना है कि सिर्फ यही कैंडल पुल बैक लिया है कि इसके पहले भी पुल बैक लिया। तो हमें दिख रहा है ये कैंडल ने भी पुल बैक लिया है, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर चुका है, और इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है प्राइस कहां से पुल बैक किया है, तो ये हाई से ये लो तक पुल बैक किया। प्राइस जा रहा था नीचे से ऊपर और यहां से ये पुल बैक किया, ठीक है। लेकिन यहां पुल बैक कितने कैंडल का पुल बैक हुआ, 1 2 3, 3 कैंडल का पुल बैक हुआ। और यहां कितने कैंडल का पुल बैक हुआ, सिर्फ सिंगल कैंडल का पुल बैक हुआ है, ठीक है। या इसको इंक्लूड करेंगे तो 2 कैंडल का पुल बैक बोलेंगे, ठीक है। और जिसने एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो पहला पुल बैक को इंड्यूसमेंट मार्क कर लिए, दूसरे पुल बैक को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो कहेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक किसको कहेंगे, जो पुल बैक है, तो जो देखना वैसा कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। जैसे ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो ये लोएस्ट कैंडल जो है ना सबसे नीचे का, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लिया क्योंकि प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया।
आपने समझ गया कि ये कैंडल क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, इसने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, ठीक है। अब देखना है जो पूरा पुल बैक है, पुल बैक कहां से हुआ, इस जगह से ये लो तक पुल बैक हुआ। तो ये पूरे जोन को जो पूरा पुल बैक है इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर फ्लो। ये क्या हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, दिस इज ऑर्डर फ्लो। बहुत बार क्या होता है, प्राइस जो है ना, प्राइस आता है, आप वेट कर रहे हो कि ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेंगे, ठीक है। मान लो आपने वेट किया कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करेंगे, बट एक ऑर्डर फ्लो यहां से भी हो रहा है। बहुत बार क्या होगा, प्राइस जो है सिर्फ ऑर्डर फ्लो को टच करेगा, यहां से आएगा ऑर्डर फ्लो को टच किया, प्राइस पंप कर जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करेगा, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग में ऑर्डर फ्लो को भी कंसीडर करते हैं। अगर वैलिड ऑर्डर फ्लो है तो ऑर्डर फ्लो पे भी आप एंट्री करोगे, ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है, ट्रेड प्लान करोगे। ओके, अब यहां से देखोगे कि हमें दिख गया कि ऑर्डर फ्लो क्या है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। अब देखते हैं प्राइस कहां तक आता है, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखते हैं इस जोन में आता है कि ये पूरे जोन में आता है, ठीक है, ये पूरा पुल बैक को टच करता है। लेट्स सी, तो यहां हमें दिखा कि प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया, बिना टच किए प्राइस ऊपर निकल गया, ठीक है, प्राइस क्या हुआ, ऊपर निकल गया। पीपीटी के माध्यम से समझ गए कि पूरे पुलबैक जोन को जिसमें एक कैंडल से अधिक पुलबैक हो तो उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब आ जाते हैं इस चार्ट पे भी हम यहां समझते हैं। अब यहां देखोगे कि ये जो है यहां से चार्ट क्या दिख रहा है, प्राइस हायर हाई के फॉर्म में ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर से एक न्यू हाई पे चला गया, ठीक है। यहां देखोगे न्यू हाई पे चला गया। पहले जब ये हाई था, ध्यान से देखो, जब ये हाई बना था तो यहां से पहला पुल बैक कौन सा था, दिस इज इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये पहला पुल बैक क्या है, इंड्यूसमेंट है, ठीक है, इसको इंड्यूसमेंट से मैं मार्क कर लेता हूं, ये इंड्यूसमेंट था। अब देखो कि हाई से पहला पुल बैक इंड्यूसमेंट था। अब देखो चार्ट क्या किया है, जस्ट इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया और सीधा न्यू हाई पे चला आया। ये क्या दिख रहा है, एक न्यू हाई पे चला गया, ठीक है, एक न्यू हाई पे चला गया। अब मैंने आप लोगों को बोला है जब चार्ट न्यू हाई पे हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल ढूंढना है इंड्यूसमेंट। ट्रेंड अगर बुलिश है तो इंड्यूसमेंट ढूंढना है, बाई साइड से फाइंड करना है कि कोई ऐसा कैंडल जिसने पुल बैक लिया हो, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया हो, तो वो हो जाएगा इंड्यूसमेंट। तो गौर से देखोगे हमें इंड्यूसमेंट कहाँ दिख रहा है, कलर मैटर नहीं करता है, हमें सिर्फ पुल बैक दिखना है और प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है कि नहीं किया ये देखना है। तो यहां हमें दिख रहा है इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, यानी पुल बैक कंफर्म हो गया। अब पुल बैक कंफर्म हो गया तो यहां से यहां लो बनाया है, तो पुल बैक में हमें जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना, लास्ट कैंडल के लो को पकड़ेंगे, जो जिसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, तो ये हो गया है हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। देखो इस वीडियो को देखने से क्या होगा, आपका प्रीवियस वीडियो में जो आपने सीखा है वो भी उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट मिल गया। अब एंट्री बनाना है कहाँ, प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीखा था ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक होता है इंड्यूसमेंट के बाद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में। अब इंड्यूसमेंट के बाद आपको ढूंढना है, इंड्यूसमेंट यहां से हो गया, इंड्यूसमेंट के बाएं साइड आपको देखना है कहां पे पुल बैक लिया है, तो आपको दिखेगा यहां पे कि पुल बैक यहां से यहां तक हुआ है, ठीक है। पुल बैक देखो प्राइस कैसे गया, यहां से हाई लगाए, एक पुल बैक लिया, फिर हाई लगाया, फिर यहां से जो गिरा यहां तक आया, ठीक है। तो पुल बैक यहां से यहां तक हुआ, ठीक है, पुल बैक यहां से यहां तक हुआ, तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ऑर्डर फ्लो का हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पुल बैक हो गया ऑर्डर फ्लो, इसी को कहेंगे ऑर्डर फ्लो। सिंपल हो गया ऑर्डर फ्लो। लेकिन ये ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे हमें ऑर्डर फ्लो जो फाइंड करना है ना, ऐसा ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक वैसा फाइंड करना है जो अनमिटिगेटेड हो, यानी इनवैलिड हो, यानी इम्बैलेंस हो। तो ये इम्बैलेंस वाली बात जो है, जो अभी हमने नीचे दिखाया था कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो कैसे फाइंड करेंगे, या वैलिड अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कैसे फाइंड करेंगे, इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो इसका सिंपल तरीका ये होता है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक हो, मान लो सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है, कोई भी सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहां भी तो पुल बैक हुआ है, जैसे इंड्यूसमेंट के बाद हम देखेंगे तो इस कैंडल ने अपने पहले वाले कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, लो को ब्रेक कर दिया। इंड्यूसमेंट के बाद कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा है तो वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है या ऑर्डर फ्लो हो सकता है। तो ये कैंडल सिंगल कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इसको मान लेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक इसको मान सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। रीजन,
कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब कहलाएगा, ध्यान से देखना, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब कहलाएगा जब इस ऑर्डर ब्लॉक का हाई लो ब्रेक होने के बाद, देखो हाई या लो ब्रेक होने के बाद, देखो हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद कोई तीसरा चौथा पांचवा कोई भी कैंडल टच ना किया हो। लेकिन इस केस में हमें क्या दिख रहा है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, किस कैंडल ने, ये वाला कैंडल ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इस कैंडल ने, ये कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक है ऑर्डर ब्लॉक के जोन में आ गया। जोन में आना नहीं चाहिए। देखो होता क्या है, कैसे है कि मान लो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ध्यान से समझना। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा कैंडल ने क्या किया, ठीक है, मैं एकदम प्रॉपर ढंग से आपको समझा देता हूं ताकि आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आए, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब यहां पर भी देखोगे ये पुल बैक लिया, इसका लो को ब्रेक किया, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। अब देखोगे ऑर्डर ब्लॉक में क्या हुआ, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक कर दिया, अब ये कैंडल ने ब्रेक किया, अब तीसरा कैंडल मान लो ऐसे बना, ठीक है, फोर्थ कैंडल जो है ऐसे बना, फोर्थ कैंडल ऐसे बना, ऐसे एक बना। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो कैंडल है यहां पे, ये कैंडल आपको जो दिख रहा है, अब ये जो कैंडल यहां पर बना है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका हाई और लो यहां पे हो गया। अब ये हाई जब ब्रेक हुआ ना, तो ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सा, ये इसने इस कैंडल को, इस कैंडल के जोन में आया क्या, नहीं, इस कैंडल को टच कोई कैंडल किया क्या, नहीं, सिर्फ इसने ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद कोई भी कैंडल इसको टच नहीं किया, नहीं टच किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। अगर टच कर जाता, मान लो वीक होता है इसमें, और वीक होता इसमें, देखो इसमें अगर मान लो ये वीक होता और इसको ऐसे आ जाता इस जोन में, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते, इसको वैलिड नहीं मानते, इस पे ट्रेड करना रिस्की होगा, इस पे ट्रेड करना क्या होगा, रिस्की होगा, तो यहां ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये मिटिगेटेड होगा तो, अगर टच कर गया तो मिटिगेटेड बोलेंगे, अगर टच नहीं किया है तो इसको बोलेंगे अनमिटिगेटेड। इम्बैलेंस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, यहां पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, टच हो जाएगा तो वैलिड नहीं है, टच नहीं हुआ तो वैलिड है, ठीक है। तो यहां पे देखोगे ये जो कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, लेकिन हाई और लो को गौर से देखोगे तो हाई तो ब्रेक हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल आके इसके जोन में आ गया, तो यानी ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। उसी तरीके से ऑर्डर फ्लो को भी हम लोग मार्क करेंगे, जो एक पुल बैक होगा, जैसे ये ऑर्डर फ्लो है। अब ये ऑर्डर फ्लो को देखना है कहां ब्रेक हो रहा है, तो हमें दिख रहा है ब्रेक कहां हो रहा है, तो इस कैंडल ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करते के साथ जो कैंडल ब्रेक किया उसके बाद नेक्स्ट कैंडल या कोई भी कैंडल टच नहीं करना चाहिए, इसके जोन में नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया, इस ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो दिस ऑर्डर फ्लो इज नॉट वैलिड ऑर्डर फ्लो, ये मिटिगेटेड हो गया है, ठीक है, बैलेंस्ड हो गया है, तो इसको हम लोग ऑर्डर फ्लो नहीं मानेंगे। तो हमें देखना है कौन सा पुल बैक और है, तो हमें दिख रहा है ये वाला जोन, यहां से देखोगे ये हाई और ये लो, ये भी तो पुल बैक है, यहां से गिरा प्राइस, यहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, तो यहां से यहां कंटिन्यू गिरा है, देखो यहां से यहां कंटिन्यू गिरा है। अब इसको हम लोग मार्क करते हैं ऐसे। अब देखते हैं इसको कौन ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक किया इस कैंडल ने, इस कैंडल ने ब्रेक किया। अब इसके ब्रेक करने के बाद कोई भी कैंडल इसको आकर टच किया है क्या, नहीं, इसने ब्रेक किया, कोई भी कैंडल आकर इस जोन में आया क्या, नहीं आया, तो ये ऑर्डर फ्लो एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है। यहां क्या है, वैलिड ऑर्डर फ्लो है। और ऑर्डर फ्लो के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, ऑर्डर फ्लो के अंदर ही मिलता है। ऑर्डर फ्लो जैसे है ये, अब देखोगे इसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा, ये कैंडल, देखो ये कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। अब ये कैंडल ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्योंकि देखो इसको ऑर्डर फ्लो को मैं हटा दिया, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक देखोगे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि देखो इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, कोई भी कैंडल आके इसको फिर टच नहीं किया, तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और ऑर्डर ब्लॉक इसलिए है क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो यानी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर देखो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक है, और कोई भी कैंडल इसको टच नहीं किया ब्रेक होने के बाद, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये जोन हो जाएगा एक वैलिड ऑर्डर फ्लो। अब हमें देखना है कि जब प्राइस गिरता है तो ऑर्डर फ्लो को ही टच करके ऊपर जाता है या ऑर्डर ब्लॉक पे। अब क्या होता है कि हम लोग बैठे होते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा तब एंट्री करेंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है ऑर्डर फ्लो के जोन से प्राइस रिएक्ट कर जाता है। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है, वेट करते हैं।
अभी प्राइस इंड्यूसमेंट ब्रेक कर चुका है। अब देखो, अभी ऑर्डर फ्लो को टच किया, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं टच किया। अगर मान लो कि आप यहां पर वेट करते हो ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने का, तो प्राइस मालूम चला कि ऑर्डर फ्लो को टच करके निकल गया ऊपर। देखते हैं, देखो यहां से प्राइस निकल गया और एक न्यू हाई पे चला गया। यहां से क्या हुआ, न्यू हाई पे चला गया। ठीक है, तो यहां क्या किया है, किसको टच किया है, तो सिर्फ ऑर्डर फ्लो को टच किया, ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया। तो गाइस आप समझ चुके हो कि क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक, क्या होता है ऑर्डर फ्लो, और इसके साथ साथ कौन सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा वैलिड ऑर्डर फ्लो है, ये भी समझ गए। ठीक है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक सब पुल बैक है। इंड्यूसमेंट के बाद ही ढूंढना है, इंड्यूसमेंट के पहले नहीं होगा। इंड्यूसमेंट सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो आएगा। ऑर्डर ब्लॉक बड़ा सा एरिया होगा, मल्टीपल कैंडल का पुल बैक होगा, मोर देन वन कैंडल का पुल बैक होगा। ठीक है, एक से अधिक कैंडल का पुल बैक होगा। और ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ सिंगल कैंडल का पुल बैक होगा जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया हो, ठीक है, या हाई को ब्रेक किया हो। अब यहां पे वैलिड एंड वैलिड कौन होगा, जब ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक का हाई या लो ब्रेक कर रहा है, जो भी कैंडल ब्रेक कर रहा है, उसके बाद कोई भी कैंडल उसको आकर टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो को टच नहीं करना है, उसके जोन में नहीं आना चाहिए ब्रेक होने के बाद। अगर ब्रेक होने के बाद कोई आके टच कर गया तो वो इनवैलिड हो जाता है, वैलिड नहीं होता है, तो उसको जनरली हम लोग ट्रेड नहीं करते, नहीं तो ट्रैप होने की चांसेस ज्यादा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।